आज आपको पता है हैप्पी टीचर्स डे, तो वही सर लोगों के लिए ये सब व्यवस्था की गई है। ठीक, इसके बाद जो बच्चे जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सारे लोग आएंगे और उसके बाद फिर जो है सबके गार्जियन को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उधर गुरुजी देखो उसको काटने वाला एक जुगाड़ रखा होगा। एक ही चाकू से काम चले? नहीं नहीं, वो उस वाले के हैं, अभी उन बच्चों के लिए भी एक केक है। ठीक, सब लोग पकड़ लीजिए। ठीक है, और जो भी वीडियो जो, हाँ ठीक ठीक, अरे ठीक, हाँ हाँ ए, कोई लोग वहां से टावल उठा लो और वो हाथ, आइए ना सर। राइट नंबर। अरे गुरुजी को ये गुलाब का फूल खिलाइए। टीचर्स डे पे सभी सर के लिए ये गिफ्ट है। ठीक है, और आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से। ठीक है, हमारी तरफ से ज्यादा है। हाँ ये आपको पता होगा एसएससी जीडी में नहूज सर का भी हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, तो नहूज सर विदाई भी एक तरीके की, हालांकि विदाई फिर से होगी सर की एक बार। ठीक है, लेकिन ये आज उनकी एक है ना, वो विदाई समारोह वाला भी है मामला। तो सर को जो है माला तो पहनाया जाए। ठीक, ये केवल नहूज सर को पहनाया कि हम लोग तो अभी है ना सर, अब जाने वाले हैं हम लोगों के बीच से, है ना। तो एक ठीक है पड़ा रहने दीजिए यार, एक मिनट। हाँ, तो जो है तुरंत है एक फोटो बना ले कुछ की। हाँ अरे रोना क्या, सर ने बहुत लोगों का सिलेक्शन कराया है यहाँ पर, है ना। और टीचर्स डे पे अभी एक टीचर हमारे नहीं है ना, कौन? जन्मेजय सर। तो हमने जन्मेजय सर से जो है वीडियो कॉल से संपर्क किया है थोड़ा सा, तो वो है थोड़ा सा। गुरु जी इधर आइएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे। और मैं सबसे पहले एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए उन बच्चों के लिए राहुल, तालिब, शाहरुख, प्रदीप, अभिषेक को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इस कंपटीशन के दौर में अपने जीवन में सफलता अर्जित की। और उन बच्चों को जो किसी कारणवश सफलता नहीं पा पाए, तो उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एसएससी जीडी फिर से आ गई है और घायल से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप
अब इस बार इतनी ज्यादा मेहनत कीजिएगा कि आपको ड्रीम जॉब अपनी मिल सके और जल्द से जल्द आप अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने गुरुजनों को गौरवान्वित फील करा सके। और कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा मैं प्रज्ञान टीम को, तिवारी सर, नाहुद सर और प्रज्ञान सर, कि आपकी टीम दिन पे दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और उस क्षेत्र में बच्चों को सिलेक्शन दिला के उनके जीवन को साकार बनाने का कार्य कर रही है। थैंक यू। और चलो, क्या क्वेश्चन बोला जाए? चलो आता हूँ, फिर बोलता हूँ। थैंक यू, बाय। तो हमारे सर के लिए भी एक गिफ्ट है। अब सर नहीं है तो सर का गिफ्ट जो है परसों दिया जाएगा, सर आएंगे, ठीक है, आ जाइए सर। हाँ, परसों सर आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम उन सारे बच्चों को बुला लिया जाए गुरुजी, है ना, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये केक है आप लोगों की, ठीक है, खत्म करके जाना है, ठीक। ये इसको रख लो बेटा उधर उस साइड में, और वो सेकंड वाले उठाओ। सभी बच्चा लोग आ जाओ, ठीक है। नाम बोले? राहुल, अभिषेक, शुक्ला जी कहाँ हैं? आ जाओ, सब लोग आ जाओ। नाम क्या बोलना, क्या मतलब? ठीक, तालिब, प्रदीप, आ जाइए आप लोग, इधर ही आ जाइए। तो पहले क्या किया जाए? केक कटवाया जाए, फिर ये माला वाला केक के बाद आप ही शुरुआत करते हैं। आप इधर आइएगा। वहां से अभिषेक है, ये अभिषेक है भैया, ठीक है। इसका भी एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। आइए, आपको हम राहुल के पास भेज रहे हैं। सर का राहुल से बहुत पुराना नाता है। आइए प्रवीण सर। शुक्ला जी आप आइए, अनहूद सर जाइए। और ये खास बात ये है कि नहूद सर एसएससी जीडी में सिलेक्ट, एसएससी जीडी वाले को माला बना रहा, ये दो बातें हैं। अब हमारा नंबर है, आते हैं पहले, है ना। ये तालिब है, और इधर आ रहा होगा उसमें प्रदीप भैया हैं। तो ये सारे लोग हैं जिन लोगों ने एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया है, ठीक। आओ बच्चा लोग, आप लोग जो है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आ गया तो इसको छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई चल रही है, ठीक। आ जाइए आप सब लोग साथ साथ में, थोड़ा सा पास पास में। हाँ, आप लाओ, हम खिलाते हैं सब लोगों को, हम सर सब लोग खिलाएंगे। हाँ, नहीं आप सब लोग आइए यार। हाँ, अभी अभी बुलाएंगे गुरुजी, एक थोड़ा सा रुक जाइए। ये सब लोग एक एक करके फिर बुला लेंगे, है ना, फिर यहाँ जगह नहीं है उतनी। अरे लो, इधर 4 साल का संघर्ष है तुम्हारा, ये 2 बार 3 बार असफल हुआ, 1-2 नंबर से।
अरे छोटा क्या यार, लो, अरे चलो अभी नंबर आएगा उसका फिर, क्योंकि यही सबसे सॉफ्ट है ना। आगे आगे आ जाइए। आ जाइए आप लोग भी। राहुल को खास करके लाइए। ये बहुत सॉफ्ट हो गया है ना। हाथ से, हाँ थोड़ा थोड़ा हाथ का सपोर्ट ले लीजिए। हाँ बहुत फिसल, हाँ हाथ ही वाला सपोर्ट ठीक है। और जाइए, आप देखें कितना खिलाएंगे। ये क्या टाइमर लगाए हो क्या तुम लोग? ये सही है, हम काट रहे हैं तब तक। एक एक ले लीजिए, छोटा छोटा। सब मिल जाएगा। बजाते रहो यार ताली वाली। यही वो दिन होता है ना जिसके लिए लड़का सारा बच्चा मेहनत करता है। भी है। आइए, ये अभी है बहुत, अभी पूरा खत्म करना है। बस थोड़ा थोड़ा उठा लीजिए, काट तो दिए, उठा लीजिए, यहीं से उठा लीजिए पास से। और जिसको जिसको केक खाना है पढ़ना शुरू कर दो बेटा, और हमें तो बहुत पसंद है। हाँ सर, नहीं तो साइड में लग जाएगा, उस साइड में रख दो, उस कार्नर पे रख दो जाके। आ, अब सोच रहे होंगे कोई ना खिलाए तो ज्यादा सही है, हाँ? एक एक फोटो आप बीच में खड़े हो जाए, सिंगल सिंगल सबका हो जाएगा, है ना गुरुजी? कैमरा कौन चला रहा है? ए, कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करो। ए,
वैसे कायदे में नहु सर भी माला पहनने चाहिए इसमें। यार एक हम हटा के भी एक फोटो खींचेंगे। एक हटा लीजिए गुरुजी, आप टीचर भी लगेंगे। दोनों बातें हैं सर में। ए, ये क्या है? ठीक, अब सब लोग अपने अपने गार्जियन यहाँ केक खिला दिया जाए, एक एक लोगों को बुला लिया जाए, है ना। आप 1 मिनट रुक दीजिए। क्योंकि सबसे जो अच्छा पल होता है जिंदगी का, जिसके लिए माँ बाप 24 घंटे यही सोचता है हमारे बच्चे का भविष्य बन जाए, मेहनत करता है, ठीक है, दिन रात। जानते हो किस लिए? माँ बाप को पैसे की भूख नहीं होती, वो ऐसा नहीं चाहता है कि बच्चा जो है उसको पैसा दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहता है उसकी वजह से उसके बच्चे का समाज में सम्मान हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बुलाए भी हैं सबको, हम सबसे कहे भाई सब लोग अपने अपने गार्जियन के साथ आइए। खैर कुछ लोग बिजी थे। प्रदीप के बारे में पहले भी बताएं, प्रदीप जब आया था जस्ट इंटर पास आउट किया और तुरंत यहाँ कोचिंग करने आया। कंपटीशन का वो सीन नहीं जान रहा था, और जो बच्चा कंपटीशन का सीन आ जाने वो 5 महीने में, सिर्फ 5 ही महीना लगा था ना प्रदीप, 4 महीने तैयारी किया, 4 महीने में नौकरी पा गए। देखो नौकरी के लिए जरूरी नहीं आप साल 2 साल 5 साल मरो, आप जितना समय दे रहे हो ना उतना बहुत ध्यान के साथ। आप पता चले आप पढ़ रहे हो, 4 दिन क्लास आए, 5 दिन की छुट्टी कर लिए, तो आप जो 4 दिन पढ़े वो भी गायब हो गया। तो आप कम समय के लिए ही ठीक है, लेकिन जब भी आप तैयारी करो पूरे मन से, पूरे, है ना, दिलो दिमाग से, कहीं इधर उधर ना भटके मामला आपका। तो थोड़ा सा प्रदीप की जर्नी पूछते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सभी गुरुजन और सभी उपस्थित यहाँ अतिथि और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही वजह हैं। एक मेरी माँ और दूसरे मेरे गुरुजन। और इसी के चलते हुए कोई ज़्यादा मैंने शुरुआत में कोई ज़्यादा मेहनत करी नहीं। बस जब भी यहाँ पे जैसे ही मैं आया तो सबसे पहले तो मुझे माहौल मिला, ना कि कोचिंग का, एक परिवार का माहौल मिला। हमारे जितनी भी टीम में जो सर हैं, हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं कराया कि कैसा भी आप बाहर जैसे जाते हैं, कहीं पढ़ते हैं तो टीचर अलग अलग मिलते हैं, किसी को कुछ भी ऐसे जैसे करते हैं। लेकिन हमको जब भी हम यहाँ पे आए, हमारे कोचिंग के अंदर और कोचिंग के बाहर बिल्कुल भी फुल सपोर्ट मिला था। और जैसा हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं सबसे सब लॉयल हैं, एकदम लॉयल हैं। अंदर जो है आपको पढ़ाएंगे और बाहर आपको जीवन जीने की कला सिखाएंगे। और पहले सबसे गुरु जी के लिए तालियां सभी के लिए बहुत बहुत। और फिर हमारे अगर सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि लगभग 2009 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उनके कैंसर था, तो तभी से मम्मी के ऊपर ही पूरा सहारा मम्मी पर का ही है। क्योंकि पापा के जाने के बाद मेरे 3 सिस्टर और 2 भाई, 1 भाई और मैं, 5 लोग थे। और कोई भी लगभग हाई स्कूल नहीं किया हुआ था। बड़ी जी जो सबसे थी वो शायद हाई स्कूल पास आउट थी। और जैसे मेरे पापा एक्सपायर हुए तो मम्मी ने सभी भैया बहनों को लगभग इंटर करवाई सबको, और सभी की शादी की मुझे छोड़कर। और जो भी है आज सब है, तो इतना शायद कोई पापा किसी का करे, शायद ही करे। लेकिन मुझे तो शायद थोड़ा बहुत अपने पापा का कुछ थोड़ा बहुत याद है। इमेज भी नहीं अच्छी है, ब्लर जैसी है। तो जो भी है मेरी माँ ही है, पापा जो दोस्त सब माँ ही हैं। तो मेरी मम्मी के लिए बहुत तालियां हो जाएं थोड़ी सी। और मेहनत का तो बस ऐसा ही है कि सर लोगों का बहुत ज़्यादा साथ रहा। जैसे मैं यहाँ पे आया
तो सर ने ये कहा कि बिल्कुल सिलेक्शन के लिए ना पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने घर के लिए पढ़ो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, बस उसी को अपने जहन में रखो कि हमको कुछ करके दिखाना है। अगर हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स को लेके आते तो बहुत बड़ी बात है। नौकरी मायने नहीं रखती कि आप कौन सा क्वालिफाई किए हैं, कौन सा पेपर है, तो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका समाज में क्या कैरेक्टर है और आपके पेरेंट्स का क्या है। तो बस इतनी सी हमारी कथा है, बाकी तो सब आप जानते हैं, आपके बीच में रहे हुए हैं, तो सभी के बहुत बहुत थैंक यू सर के लिए। ने काफी बोल दिया है। अरे लेकिन तब भी हाँ। थोड़ा सा जो है कुछ भी बोल लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे। पहले तो हेलो, पहले पहले तो मैं ये बोलूँगी आप लोगों सब लोगों को नमस्कार। और जिस यहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ, मेरे बच्चे हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो भी किया मेरे बच्चे के लिए सब अच्छा किया, बढ़िया किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये बात तो है, देखिए जिनके पिताजी होते हैं उनको बहुत सहारा होता है उनसे, ठीक है। और जिनके पिता ना हो और माँ के कंधे के ऊपर 2-3 भाई, 2-3 मतलब बहन, 5 लोग हैं ना, हाँ 5 लोगों का परिवार की जिम्मेदारी, और फिर सारे बच्चे को पढ़ाना और बच्चे को इस मुकाम तक ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर से एक बार ताली होनी चाहिए। और इसी साथ देखिए कुछ गार्जियन तो ऐसे भी होते हैं, हमने ये देखा है कि ना बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उनको दिल्ली बंबई ऐसा भेज दिया, जाओ काम करो जाके। जो वो गार्जियन हैं जो बच्चे को दिल्ली बंबई काम करने के लिए नहीं भेजते हैं, वो खुद भूखे रह लेते हैं, उनके लिए कहते हैं आप पढ़ो बस, ठीक। तो प्रज्ञान एकेडमी उन सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। और इसी एक छोटा सा भेंट है प्रज्ञान एकेडमी की तरफ से माँ जी के लिए, और वो सभी माओं के लिए है जिनके पास कोई सहारा नहीं है, अब फिर भी वो अपने बच्चों को तरक्की कर रास्ते पर ले जा रही है, उनको पढ़ा लिखा रही है, ठीक है। हम सबसे यही कहते हैं, जो अभाव है ना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारे अभाव हैं, जो अभाव का प्रभाव रहता है ना वो सबसे जबरदस्त होता है। आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है, तो आप ताकतवर बन सकते हो, लेकिन हम देखे हैं ना मोस्टली वही आदमी साहसी होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। ताकतवर आदमी, पैसा आपके पास आएगा, आप ताकतवर बन जाओगे, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उससे ज्यादा साहसी कोई नहीं होता। ये प्रदीप उसका एग्जाम्पल है। इससे ज्यादा साहसी का मतलब समझ रहे हो आप, 5 महीने 4 महीने में नौकरी लेना। और आपको पता होगा अपनी कोचिंग में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला अगर कोई लड़का है एसएससी जीडी में जिसके सबसे ज्यादा नंबर हैं और सबसे अच्छी पोस्ट है तो प्रदीप है, ठीक। और बहुत कम समय में है ये, ठीक। एक मिनट अभी है, अभी और भी है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, तो ये प्रज्ञान एकेडमी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है उन बच्चों के लिए जो मेहनत करके सिलेक्शन पाए हुए हैं। ठीक बात। अच्छा हाँ, एक ये केक ही नहीं है ना, ये जीत की मिठाई है, जीत की। आप अपने माँ बाप, हम सबसे यही कहते हैं कि आप इतनी मेहनत करिए कि आपके पिताजी आपकी माताजी यहां तक आए, बस आपका जीवन धन्य है। फिर इसके बाद कोई जरूरत नहीं, उनको बहुत सम्मान मिल गया उनको। प्रदीप थोड़ा सा इसको पकड़िए। प्रदीप की माताजी हैं, वैसे ये हमारी भी माताजी हैं, तो अभी हम भी थोड़ा सा इनको मेरे बेटे हैं। ठीक है। हाँ। अब दूसरे नंबर पे जो हम बुला रहे हैं राहुल को, राहुल और
राहुल के पिताजी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आय के स्रोत बहुत अच्छे ना हों और गार्जियन फिर भी अपने बच्चे को तैयारी करवा रहा है, वो वही बात है, अपने बच्चे से मजदूरी नहीं करवा रहा, अपने बच्चों को दिल्ली नहीं भेज रहा, बंबई नहीं भेज रहा मजदूरी कराने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। राहुल के पापा जी एक टीचर हैं। टीचर जैसे गांव में हम लोग जो प्राइवेट वाले जो टीचर होते हैं ना, उस तरीके का, जैसे सरकारी वाले टीचर नहीं, आप ऐसा नहीं समझना कि सरकारी टीचर है तो बहुत सारी इनकम आ रही होगी उनकी, तो बहुत कैसी कंडीशन अभी वो राहुल से यहाँ बयां कराएंगे। ठीक, ऐसी स्थिति में राहुल बड़ा लड़का है, घर पे बहनें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपने बच्चे से काम नहीं करवाया। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, 4 बार फेल हुआ, लेकिन यही बात रही कि आप लगे रहो और अंत में नौकरी मिलेगी। पिछली बार जब राहुल कुछ नंबर से रह गए थे तो उनके पापा यही आके हमसे बोले थे कि सर अभी हम फिर इनसे कहेंगे एक बार आप लगिए। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा सा राहुल से राहुल की जर्नी पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ मेरे गुरुओं का, यहाँ मेरे छात्र छात्रों बैठे हैं, हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, गुरु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस भगवान है, मेरे आशीष सर, हिंदी वाले सर, मेरे प्रज्ञान सर, ये यही गुरु है मेरे, भगवान सब कुछ यही है। क्योंकि फीस जो नहीं लेगा वो भगवान ही है। 3-4 साल हो गए यहाँ पढ़ते पढ़ते, फीस सर ने मांगी नहीं, एक बार फीस नहीं मांगते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चों को खड़ा करते हैं, हमको खड़ा नहीं किया गया कभी। बात ये है ना, फीस को लेके बहुत ज्यादा नहीं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अगर उनके पास फीस नहीं है चलेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, घर से पैसा ले लेते हैं, वो नहीं देते, तब बहुत तकलीफ। पिताजी ने भी कहा कि तुम पढ़ते रहो, बाकी फीस तुम देखते रहेंगे। फिर सर से बताया, ये बोले कि तुम बेटा पढ़ते रहो, तो हम पढ़ते रहे। 3-4 18 वाली वैकेंसी में सीने बाहर कर दिया गया, 21 वाली में फाइनल से बाहर हुआ और अब की बार CRPF पोस्ट सेलेक्टेड हुए। ठीक है सर। राहुल के पिताजी हैं। मैं टीचर्स डे का जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के सभी सर जो जितने हैं उनको मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, और जितना भी धन्यवाद करता हूँ तो कम ही है, हमारे लिए कम ही है। और जो है आर्थिक स्थिति खराब होने के नाते से फिर भी फीस की हमने जो फीस दिया तो नाम मात्र की दिया है, विधिवत जो जिसे फीस जमा की जाती है उस प्रकार से मैं फीस नहीं जमा कर पाया। इसलिए जो है हम यहाँ के सभी सरों का बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। और मेहनत और लगन से लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार में ये उठकर पर्वत की चोटी पे पहुंच गया। और इसको हमने समझाया, रोया भी, हमने ये रोया भी, हमने रोना नहीं, रोते तो है वो मर जाते हैं, जो डर गया वो मर गया। देखिए तो ये किसी ने कहावत की है, किसी ने कहा है गरीब घर में पैदा हुए हो तो तुम्हारी गलती नहीं है, गरीब होके मर जाए तो तुम्हारी गलती है। तो इस प्रकार से इसको हम साहस देते रहे और हम भी इसे किसी प्रकार का काम नहीं लिया। हम जो है कर लिया काम, इसको 1 पैसे का काम नहीं घर पे करवाया। अब हम फार्मिंग और टीचर एंड टीचिंग ये सब करते रहे, लेकिन बच्चे से हमने अपना सहारा नहीं लिया इसका। और इसको कंटिन्यू कहा घर मत बैठना, घर बैठेगा तो हम जो है बहुत नाराज होंगे, पिटाई भी करेंगे। इतना बड़ा है, पिटाई भी कर भी देते हैं हम जो है, बड़ा है फिर भी पिटाई कर देते हैं। अगर अनुशासन जो है हीनता करेगा, अनुशासन एक अनुशासन होता है, एक अनुशासनहीनता होता है। जो अनुशासनहीन बन जाए तो फिर बच्चा बेकार हो जाता है। अनुशासनहीन नहीं बनना, अनुशासन सहित रहना। और अपने गार्जियन माता पिता का सभी बच्चों को हम बार बार यही बताते हैं, अगर आगे जाना है तो अच्छाइयों को ले जाना है साथ में और बुराइयों को हटाना है। जो बुराइयाँ होती हैं प्लस करके होती है, बुराई प्लस अच्छाई होता है, अच्छाई प्लस बुराई होता है। अब कुछ बुराई होती है ज़्यादा हो जाती है, कुछ अच्छाई ज़्यादा होती है। अगर अच्छाई या बुराई बराबर हो जाए तो सब मामला बेकार ही हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है प्लस माइनस में होना चाहिए, प्लस और माइनस। अगर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बात बेकार हो जाएगी ना। इसीलिए जो है कुछ तो बुराइयाँ चल सकती है, ज़्यादा नहीं चलने वाली है। ज़्यादा चलाओगे तो तुम भी चल जाओगे, समझ। बच्चों को आगे जाने के लिए अपनी रास्ता देखिए,
देखिए सामने क्या है। अब देखिए, अब जो है बच्चे तो है नहीं, छोटे बच्चे थे, प्राइमरी लेवल में गए, फिर बेसिक लेवल में गए हम ही गए होंगे, सभी गए हो, आप लोग सभी गए हैं। तो उस वहाँ का जो है पैथ नहीं आपका है, वहाँ का पैथ खत्म हो गया। अब पैथ आप जो है आपके ज़माने का पैथ है, आपके माइंड का पैथ है। और देखिए शहर में आए, घर से उठ के गाँव गए, गाँव से शहर आए, और शहर से कहाँ जाएंगे, दूसरे शहर जाएंगे, शहर से जाएंगे दूसरे शहर जाएंगे, फिर देश में जाएंगे, और देश से विदेश में चल जाना पड़ेगा। ये नौकरी है, विदेश में भी जाना पड़ेगा। आए समझ में? झूठ नहीं कहता हूँ, हाँ झूठ नहीं कहता। सर अब अपनी बात का विराम देता हूँ, धन्यवाद। जिसके गार्जियन इतने जोशीले हों, बच्चा कैसे हार सकता है? बोला है ना कि हमने कभी अपने बच्चे से काम नहीं लिया। खेत में गए, खेती की, पढ़ाने गए तो पढ़ाया, लेकिन काम कभी बच्चे से नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे आ जाइए। देखो, राहुल के बारे में 2 बातें बताते हैं। एक बार एक इंसिडेंट हुआ, राहुल ने थोड़ी सी शैतानी करी थी, तो राहुल के पापा आए और मेरे सामने डांट लगाई, बहुत डांटा। इनके पिताजी के अंदर सबसे अच्छी बात है पता है क्या? हमको ऐसा लगता है कि ये राहुल को टीचरों का सम्मान करना सिखाते हैं, और आज उसी का नतीजा है कि राहुल आज यहां पर है। और राहुल के बनने के पीछे सबसे बड़ा रोल इनके पापा का है। ताली हो जाए इनके पापा के लिए। और राहुल हमेशा से पढ़ने में अच्छे थे, राहुल कभी पढ़ने में खराब नहीं रहे, राहुल हमेशा से अच्छे रहे। बस राहुल थोड़े चंचल मन का है ना, मतलब थोड़ा बहुत जैसे चंचल मन होता है ना, एक थोड़ा शैतानी वाला, वैसा है। और कुछ इसकी किस्मत खराब थी, वरना इसका सिलेक्शन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, अब जाकर के देश सेवा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल को। ये है, राहुल के किस्से तो हैं। एक किस्सा हमारे साथ भी राहुल का हुआ, बताते हैं। ऐसे ही राहुल ने एक और शैतानी की। तो राहुल के पापा आए, हमसे बोले सर जो है आए अपना जूता निकाले। मुकुल तो कहे सर इसके 4-5 जूते मारिए। अब हम ऑफिस में बैठे हुए थे, हम सोचे यार कोई वजह नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे है, क्या है? कहे नहीं सर आप मारिए। तो हम क्या हुआ क्या है? तो कह रहे अरे गुरुजी इसको कोई बात समझाओ, इसको समझ में ही नहीं आती है। तो हम क्या आप चले जाइए फिर मारेंगे हम। तो खैर ये है, लेकिन कुल मिला के अभी आप देख रहे होगे राहुल के व्यवहार में बहुत बदलाव है ना, बहुत सीरियस है, और उसी का ये नतीजा है। तो प्रज्ञान एकेडमी की ओर से राहुल के पिताजी को एक छोटी सी भेंट है, बस इसीलिए है कि सारे गार्जियन इनसे ये सीखें कि हालात चाहे कुछ भी हो, हम अपने बच्चे को मजदूरी नहीं कराएंगे, हम अंत तक कोशिश करेंगे कि इसका कहीं ना कहीं भविष्य अच्छा हो जाए। तो सर तिवारी जी, थोड़ा सा हम भी आपको बताना चाहते हैं, और थोड़ा सा तो प्रशांत के पापा जी को विज्ञान अकेडमी की ओर से एक छोटा सा भेंट है। बात रही है कि उन सभी गार्जियन को बताइए जो अपना सबको नाम पर लगाकर अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं। और ये रहीम सर है, बड़ा जटिल नाम, हमको नाम लेने में पता है। ऊपर वाला ये रेहान के लिए है। परिस्थिति ऐसी थी, फिर भी जो है रहता रहा, अवान्त में जीत हासिल होती है। ठीक, तो ये बच्चे हैं, और जो बच्चे आज टीचर का सम्मान कर रहे हैं, आप नहू सर हमारे यहीं पर हैं, ठीक है, और चले गए। अच्छा वो इतना जल्दी, ये आ जाइए। राहुल आप दिख नहीं रहे हो, जोरदार ताली है।
क्योंकि आज सफलता में ना बहुत हाथ है इन सब टीचरों का, सारी मेहनत इन लोगों की है। और आशीष सर आ जाइएगा आप। एक अच्छा सा फोटो खींचिएगा सर का। आ जाइए तिवारी जी, गोला की आन बान शान है। बस ये कारवां यूं ही चलता रहे और आप लोग बस ऐसे मेहनत करते रहिए, सफल होते रहिए। धन्यवाद। और आप सब लोग जो है, कहाँ है प्रसाद वितरण, करवा दीजिए।